कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्जदशेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। चलिए तीसरे काव्य को प्रारंभ करते हैं। विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षर प्रकृति रप्यनितिस्त्वमीश किं वाक्षर प्रकृति रप्यनितिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतुः ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतुः विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षर प्रकृतिरप्यनितिस्त्वमीश किं वाक्षर प्रकृतिरप्यनितिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतुः ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतुः। तीसरे काव्य में भी अलंकार है और इसमें भी अर्थालंकार है। एक शब्द अलंकार होते हैं जिनको अपन बाहर से ही देख करके समझ सकते हैं, लेकिन इसमें भी अर्थालंकार है। जब इनके अर्थ को समझते हैं तो फिर वहां पर जो अलंकार की छटा आती है वो अर्थालंकार कहलाते हैं। इसमें विरोधाभास अलंकार है और इसमें भी श्लेष के माध्यम से वो विरोधाभास दूर भी होता है। विरोधाभास अलंकार को कहलाता है जहां पर विरोध का आभास होता है। पहले हम देखेंगे एक अर्थ में तो विरोध लगेगा, लेकिन श्लेष के माध्यम से वो विरोध दूर हो जाएगा
तो वो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार के साथ में स्तुति की गई है। यहाँ पर भगवान का संबोधन देते हुए कह रहे हैं जन पालक। भगवान समस्त जीवों के पालक हैं। त्वं विश्वेश्वरः अपि दुर्गतः। आप पूरे विश्व के ईश्वर होकर के, तीन लोक के स्वामी होकर के भी दुर्गत हैं। अब यहाँ दुर्गत शब्द का अर्थ होता है एक दरिद्र। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आप तीनों लोगों के ईश्वर भी हैं और दरिद्र भी हैं। ये यहाँ पर विरोधाभास। ठीक है, अब दूसरा बताते हैं अक्षर प्रकृति अपि त्वं अलिपि। आप अक्षर प्रकृति वाले हैं फिर भी अलिपि हैं। अक्षर प्रकृति यानी अक्षर होते हैं, जैसे का खा गा आप लिखते हैं तो उनकी लिपि भी होती है, लिखने की एक कला होती है। तो अक्षर प्रकृति होने के बाद में भी यदि आपको लिखा नहीं जा सके, यानी अलिपि है, यानी आपको लिखा नहीं जा सकता, तो ये भी यहाँ पर विरोध यहाँ पर प्रकट होगा। फिर इसके बाद में तीसरा विरोध वहां पर दिखाते हैं कि ईश भगवान का संबोधन करते हुए हे स्वामी कथनचित यानी किसी प्रकार से अज्ञानवती अपनी त्वयि, आप अज्ञान से युक्त होने पर भी विश्व विकास हेतु ज्ञानम सदा एक स्फुरति, आप सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाले ज्ञान के माध्यम से स्फुरायमान होते हैं। तो ये क्या कह दिया कि आप अज्ञान से युक्त हैं, और दूसरा कह रहा है पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञान आप में स्फुरायमान हो रहा है। तो ऐसे तीन विरोधों का आभास इस श्लोक में अर्थालंकार में निकल रहा है। और इसका जब हम श्लेष के माध्यम से अर्थ निकालें तब इसमें जो है विरोधाभास किस प्रकार से दूर होता है। तब हम देखें सबसे पहला कि आप विश्व के ईश्वर होकर के भी दुर्गत कैसे। तो गत्यार्थ जितनी भी धातुएं होती हैं वो ज्ञानार्थक भी होती है। तो इसमें गत का अर्थ वहां पर दुर्गत यानी उनको मुश्किल से जाना जाता है। भगवान को आप पूरे विश्व के ईश्वर हैं और आपका चिंतन करना, आपको जानना, आपका स्वरूप अचिंतनीय है। इस बात को दुर्गत शब्द से ही भी अर्थ निकलता है कि आपको मुश्किल से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए आपको मुश्किल से जाना जा सकता है। इस प्रकार से उसका परिहार हो जाता है। तो पहले विरोधाभास का यहाँ पर परिहार हो गया कि आप विश्व के ईश्वर होकर के भी कठिनाई से जाने जा सकते हैं। आपको प्राप्त करना मुश्किल है। इस दृष्टि से पहला विरोधाभास वहां पर विरोध का आभास ही रहा, वो विरोध दूर हो गया। फिर दूसरा कि आप अक्षर प्रकृति होने के कारण, इसमें अक्षर में भी जो एक अक्षर होते हैं लिखते हैं वो भी होता है, और अक्षर का अर्थ दूसरा कि जो क्षर नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, इसलिए आप अविनाशी। और अलिपि का अर्थ होता है कि आपका कोई आकार नहीं, इसलिए आप अविनाशी के साथ साथ में आकार रहित हैं। वैसे भगवान का आकार जो आत्मा का होता है, जैसे मूर्ति जो पदार्थ होते हैं उनका आकार अपन लोगों के लिए स्पष्ट होता है, ऐसा उनका आकार स्पष्ट नहीं होता। वैसे तो उनकी आत्मा का एक आकार जो पूर्व के शरीर से कुछ कम वहां पर हो जाता है, वो आकार उनके पास में है, लेकिन जो हम देख सकें अपनी आंखों से वो आकार उनके पास में नहीं होता। इसलिए आप अलिपि होकर के भी आकार से रहित हैं, इसलिए अक्षर होकर के भी आप आकार से रहित हैं, यानी आप अविनाशी होकर के भी निराकार हैं। इस प्रकार से दूसरा भी जो विरोध था वो भी आभास के रूप में उसका भी
निराकरण हो गए। अब इसके बाद में तीसरा विरोधाभास जिसमें कह रहे हैं अज्ञानवत् अपि। अब यहाँ पर अज्ञानवत् जैसे ज्ञानवत्, ज्ञान में वत् लगा देते हैं तो ज्ञानवान हो जाता है, लेकिन इसमें यदि अपन अज्ञान में ना को हलंत कर दें, अज्ञान और ना हलंत हो गया, उसमें से आ निकाल करके अपन पीछे देना है, तो वहां पर बचेगा अवति अपि। तो उसमें हो जाएगा अज्ञान अवति अपि, यानी जो ज्ञान से रहते हैं उनकी भी आप रक्षा करते हैं। तो आप संसार में अज्ञानियों की भी रक्षा करते हैं और आप में ऐसा ज्ञान जो पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला है वो स्फुरायमान हो रहा है, इसमें भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भगवान की शरण में जो भी आते हैं सारे अज्ञानी ही होते हैं। वो ज्ञान क्षयोत्सम ज्ञान छूटने वाला है, वो ज्ञान कहाँ। और यदि आप औदिक भाव में जाएं तो वहां पर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वहां पर अज्ञान का उदय रहता है, क्योंकि केवल ज्ञान के सामने बाकी सब ज्ञान अज्ञानी ही है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान अज्ञानियों की रक्षा करते हैं, यानी जब तक इनका केवल ज्ञान नहीं होता वो ही भगवान की शरण को प्राप्त करते हैं, और जहाँ केवल ज्ञान हो गया वहां पर किसी की शरण की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से तीसरा विरोधाभास का निराकरण इस काव्य में इस प्रकार से होता है। तो ये अर्थालंकार जिसमें तीन विरोधाभासों का यहाँ पर निराकरण किया गया है, ये काव्य में प्रमोदचंद्र महाराज ने जहाँ शब्दों के खेल साथ में अर्थों को लेकर के अर्थालंकार के माध्यम से बतलाया है। ऐसे कई जगह वर्णन आते हैं जहाँ पर विरोधाभास होता है। महाकवि धनंजय ने पिशापहार स्तोत्र भी लिखा है। उनकी तीन रचनाओं में एक नाममाला भी है, धनंजय नाममाला, जो 200 श्लोक प्रमाण है, जिसको पढ़ने से बहुत सारा शब्दों का ज्ञान, शब्दकोश का ज्ञान हो जाता है। और साथ ही साथ में अगेपन ने उनकी कृति द्विसंधान महाकाव्य, जिसको राघव पांडवी कहते हैं, उसके बारे में भी जाना। और तीसरी कृति उनकी विशापहार स्तोत्र है। उसके मंगलाचरण में ही उन्होंने विरोधाभास अलंकार से स्तुति की। स्वात्म स्थिता, आप अपनी आत्मा में स्थित होने के बाद में भी सर्वगतः। तो यहाँ पर भी विरोधाभास ऐसा है कि आप अपनी आत्मा में स्थित हैं और सब जगह हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसका विरोधाभास का भी शब्द के अर्थ में ही छिपा हुआ है कि सर्वगत का अर्थ सब जगह विद्यमान शरीर से नहीं, आप अपने ज्ञान से सब जगह विद्यमान। उनका ज्ञान सब कुछ लोकालोक सब जगह व्याप्त है। इस दृष्टि से भगवान सब जगह हैं। हम सब भी भगवान के ज्ञान में समाये हुए हैं। जहाँ 8,98,502 केवलियों के ज्ञान का विषय हम बन रहे हैं, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरों के ज्ञान का भी विषय हम बन रहे हैं। वो सब हमारे आत्म तत्व से, उनके ज्ञान के माध्यम से अपन पूरी तरह से सराबोर है। और जब भगवान केवली समुद्घात करते हैं तो उनकी आत्मा के प्रदेश भी पूरे लोक में फैल जाते हैं। उनके आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से भी पार हो करके अपने शरीर के अंदर भी पूरे फैले रहते हैं। उस समय में भी वो वहां पर सब जगह विद्यमान रहते हैं। और 608 केवली मुक्ति को प्राप्त होते हैं 6 महीने 8 समय में। तो ये पर एवरेज निकालें तो 1 महीने में 100 और 1 दिन में 3, यदि सारे समुद्घात करते हो तो उस समय में दिन में 3 बार अपने शरीर को स्पर्श करके उनकी आत्मा चली जाती होगी, लेकिन अपन लोगों को एहसास नहीं हो पाता। कभी कभी सामायिक में उस प्रकार का भाव भी आता है कि हो सकता है इस समय में केवली की आत्मा के प्रदेश हमारी आत्मा के प्रदेशों से स्पर्शित होकर के गुजर रही हो। तो ये विरोधाभास में वहां पर महाकवि धनंजय ने उसके मंगलाचरण में भी ये कहा। इसी प्रकार से काव्य ने कहा तवान अवस्था परमार्थ तत्वम त्वयान गीतः पदराकुल रागमस्य,
कि भगवान आपने अनवस्था नाम का जो है परमाणु तत्व कहा, जहां तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्योत्तम सत्, जो प्रति समय नई नई पर्याय निकल रही है, पुरानी पर्याय नाश हो रही है, फिर भी उसमें ध्रुवता बनी हुई, जिसका आचार्य जी ने मूक माटी में हिंदी में अनुवाद किया है कि आना जाना लगा हुआ। नई नई पर्याय का आना वो जनन है, पुरानी पर्याय का जाना वो व्यय है, और लगा रहना ये वहां पर द्रव्य का होती है। तो कह रहे हैं आपने कहा है कि हर चीज परिवर्तनशील है, और उसके बाद में भी आप ही ने कहा है कि संसार में एक बार जो जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है वो पुनः संसार में नहीं आता है। अन्य मत में तो बताते हैं कि पुनः अवतार ले लेते हैं, आप कह रहे हो कि हमेशा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आप ही साथ में ये कहते हो कि एक बार मुक्ति होने के बाद में संसार में लौट कर भी नहीं आते। समर्थ भद्र स्वामी रत्नखंड श्रावकाचार्य में कहते हैं काले कर्म शते विचारते शिवानात्म विक्रिया लक्षण उत्पादों की यदि लोक संभ्रांति कर्म करो, कि पूरे लोग को कोई डमरू की तरह बजाने की सामर्थ्य रख करके डमरू की तरह बजाते, लेकिन सिद्धों में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, वो पुनः संसार में नहीं आता। तो यहाँ भी वही बात समझाने के लिए कहते हैं कि सिद्धों में भी वहां पर परिवर्तन होता रहता है। वो परिवर्तन, जो परिवर्तन अपने लिए दृष्टिगोचर होता है वैसा उनमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनमें भी षट्गुणी हानि वृद्धि के माध्यम से, क्योंकि द्रव्य है और द्रव्य का स्वभाव तो परिवर्तनशीलता है, तो वहां भी उनमें परिवर्तन होता है। वो कूटस्थ नहीं होते। कूटस्थ यानी कोई चीज ठूठ की तरह एक सी बनी रहे, ठूठ भी ठूठ जैसा नहीं बन रहता, उसमें भी समय के साथ में परिवर्तन अवश्य आता है। और उसमें ज्ञान की अपेक्षा से जो इस समय में जान रहे हैं, अगले समय में विश्व में परिवर्तन आ गया है तो उसको जान रहे हैं, इस अपेक्षा से भी उनमें परिवर्तन वहां पर होता है। तो ये विरोधाभास का जब वहां पर अर्थ समझा जाता है तो उसका वहां पर निराकरण इस प्रकार से हो जाता है। कुछ विरोधाभास के उदाहरण वीर वर्धमान चरित्र आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है, उसमें भगवान की स्तुति करते हुए इंद्र विरोधाभास में स्तुति करता है, जो लोग जैसे अभिभाषित होते हैं। उसमें उसने कहा कि भगवान आपने जो चंचल विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख है उसको छोड़ करके आपने आत्मीय उत्कृष्ट सुख की इच्छा की है, फिर हम आपको निष्प्रय कैसे करें? निष्प्रय तो उसको कहते हैं जिसकी कोई भी इच्छा नहीं होती, लेकिन आपने संसारिक सुख को छोड़ करके आत्मिक सुख की इच्छा की है, फिर हम आपको निष्प्रय कैसे माने? और कहा उसमें कि आपने खोटे शरीर का राग छोड़ करके और मुक्ति रमा से महाराग किया है, फिर हम आपको वीतरागी कैसे कहें? इसी प्रकार से फिर कहते हैं कि आपने पाप को उत्पन्न करने वाले जो नासवान हैं ऐसे लोग को छोड़ दिया, लेकिन उपमा की 3 लोग के अग्रभाग पर जो राज्य है उसकी इच्छा आपने मन में की है, तो फिर हम आपके लिए वहां पर आपके मन में राग नहीं है, इच्छा नहीं है कि कैसे? तो इस प्रकार से यहाँ पर वास्तव में जो पंचेंद्रियों के विषय में जो राग होता है वैसा राग वहां पर जो मुक्ति का जो इस प्रकार से कहा जाता है कि दुखक हो कमक हो उसकी मांगने की वहां पर निषेध नहीं कहा गया है, क्योंकि वहां पर इंद्रियों से अतीत जो सुख है वो वास्तव में वहां पर पाप का कारण नहीं है, पाप से निवृत्ति का कारण है। इस प्रकार से विरोधाभास का भी वहां पर निराकरण किया जाता है। अब यहाँ हमने जिस विरोधाभास अलंकार में शब्दों के श्लेष के साथ में हम देखा है, एक घटना के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। सम्राट अशोक एक राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी अधेड़ अवस्था में एक राजकुमारी से विवाह किया।
और जिसका नाम था तिस्यरक्षिता। उनकी पूर्व की जो पत्नियां थी उनसे भी उनकी संतानें प्राप्त हो चुकी थी और उसमें एक कुणाल नाम का उनका पुत्र बड़ा ही सुंदर था और कुणाल नाम उसका इसलिए रखा गया था कि कुणाल नाम का एक पक्षी होता है जिसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। तो उस राजकुमार की आंखें बहुत सुंदर थी और उसके ऊपर विमाता यानी तिस्यरक्षिता मोहित हो गई, यानी अपने सौत के पुत्र के ऊपर वो मोहित हो गई और उसने अपने राग के जाल में उसको फंसाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन वो शीलवान था, वो उसके बातों में नहीं आया और उसने देखा कि मैं यहाँ रहूंगा तो ये प्रक्रम जो है और लंबा भी चल सकता है और उसने अपने पिता से कि हमें कहीं और की जगह भेज दिया जाए जहां पर हम रह करके अच्छी तरह से राज्य आदि का संचालन कर सके, राज्य की व्यवस्था को सीख सके। और पिता ने उनको उसका विवाह करके और एक सुरक्षित जगह पर उसको भेज दिया, वहां का वो राज्य का संचालन करने लगा। जहां तिस्यरक्षिता ने जब समय व्यतीत होने पर एक बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि उसकी प्रशंसा की खबरें आई कि बहुत अच्छी तरह से राज्य का संचालन वो कर रहा है और उस समय में उसको प्राप्त नहीं कर पाने के कारण, उसमें सफल नहीं होने के कारण मन में एक ऐसा भाव था कि जहां कहा जाता है कि राग ही द्वेष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राग ही पहले राग होता है, जिससे कहा भी जाता है कि बहुत मित्रता रहती है, उन्हीं के बीच में दुश्मनी हो जाती है। तो ऐसे ही उसके मन में उसको प्राप्त ना कर पाने के कारण या उसको ठुकरा देने के कारण उसने उसके प्रति प्रतिशोध के भाव से और कहा कि उनको सम्मानित करना चाहिए और राजा अशोक से एक पत्र तैयार करवाया, उसमें अधीयताम इनको ये सम्मान प्रदान किया जाए, ये पत्र वहां पर तैयार करवाया। और बाद में जब उस पत्र को जब भेजने का समय आया तो उस अधीयताम ने आके ऊपर एक बिंदी लगा। समझ गए आप? अधीयताम पर यदि आपके ऊपर बिंदी लग जाए तो क्या हो जाएगा? अंधीयताम, यानी इनकी आंखें फोड़ दी जाए। कहां तो सम्मान की बात चल रही थी और कहां जिसकी आंखें इतनी सुंदर और उसी के लिए अंधीयताम, ऐसा वो वहां पर पत्र उनके लिए भिजवाया गया। सम्मान की जगह पर कहा जाए कि पूरा जीवन ही जैसे छीन लिया हो। और जब उस पत्र को वहां पर उनके सामने प्रस्तुत किया गया तो पिता के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित था और उसने अपनी दोनों आंखों को खोल दिया और बाद में उसको समझ में आया कि हमारी प्रेमाता का कुचक्र था और उसने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि परिवार की भी संतान आदि के ऊपर भी आपत्ति आ सकती है। तो उस समय में उनको सुरक्षित स्थान पर भेज करके और स्वयं भिक्षु के रूप में वो वहां पर नगर नगर में घूमते घूमते अपने पिता के समीप में आया और वहां पर गान के माध्यम से उसने अपने पिता को सारा रहस्य वहां पर समझाया। और उस समय में राजा अशोक ने उनकी तिस्यरक्षिता पत्नी की उसको बहुत घोर दंड दिया और बाद में कि ये गलती मेरे द्वारा हो गई है, इसलिए कुणाल का जो शिशु था, जो छोटा था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते राजकुमार की अवस्था में पहुंच चुका था, उसके लिए फिर उन्होंने अपना राज सिंहासन सौंपा। तो एक शब्द के माध्यम से किस प्रकार से अंतर हो सकता है। आप लोगों ने धीवर की कथा भी सुनी है। उस कथा में जहां पर जब सेठ बोलता है कि हमारे घर पर इसको भेजो और ये पत्र लेकर के जाए, वो पत्र अपने गले में लॉकेट में बांध करके
और जाकर के एक उपवन में सो जाता है। उस समय में एक वेश्या वहां पर आकर के और उसकी सुंदरता को देख करके अपूर्व का कुछ संबंध रहा है और उस पत्र को वहां पर खोल करके पढ़ती है। जो जानती है सब कुछ पूरे नगर के बारे में, जिसको जानकारी रहती है, ऐसी वो वेश्या देखती है कि इसमें लिखा है कि इसको विष दे दे, और उस समय में वो वहां पर इसे विषा दे देना, क्योंकि इसकी पुत्री का नाम विषा था, यानी इसको विषा के साथ में विवाह कर देना। तो एक शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन करने से वो वहां पर जहां उसकी मृत्यु के लिए बताया गया था वहीं उसका सम्मान हो गया, उसके साथ में उसका विवाह हो गया। तो ऐसे शब्दों के जहां पर अंतर निकलते हैं, उस वेश अलंकार के साथ में यहाँ पर अपने विरोधाभास अलंकार को देखा और कहीं कहीं पर जो अलग अर्थ में भी अर्थ निकलते हैं, इस दृष्टि से अपन इस काव्य के अर्थों में से एक बार देख लें कि हे जनपालक तम विश्वेश्वर अपि दुर्गता किम, आप विश्व के ईश्वर होकर के दुर्गत कैसे? दुर्गत का एक दरिद्र है और दूसरा जिनको कठिनाई से जाना जा सके, इसलिए भगवान आप विश्व के ईश्वर होकर के भी कठिनाई से जाने जा सकते हैं, इसलिए इसमें कोई भी विरोध नहीं। फिर आप अक्षर प्रकृति होकर के अलिपि कैसे? अक्षर की कोई ना कोई लिपि होती है, लिखा जाता है। फिर यहाँ पर इसका विरोधाभास का निराकरण करते हुए कहा कि आप नाशवान नहीं है, अविनश्वर हैं, फिर भी आप निराकार हैं। इस प्रकार से भी विरोध का वहां पर निराकरण हुआ। और अज्ञान से युक्त होने के बाद में भी आप के ऐसा ज्ञान जिससे कि पूरा विश्व प्रकाशित होता है, कैसे स्फुरायमान हो रहा है, इसका भी कि अज्ञान अवति अभी, आप अज्ञानी प्राणियों की भी रक्षा करने वाले हैं और आप में लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ज्ञान भी शोभायमान स्फुरायमान हो रहा है। इस प्रकार से तीसरा भी जो विरोध है उसका भी निराकरण इस प्रकार से होगा। विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं, किं वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश, अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव, जानन्त्वस्फुरति विश्वविकासहेतुः, स्तोत्र ये सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है इमारत, स्तोत्र ये ईश्वर जगत के होकर दुर्गत हो कैसे जिनवर, हे प्रभु भी हो, प्रकृति कही क्यों अक्षर, अज्ञानी रक्ष ज्ञानी, जग भर को दो उजाला, कल्याण का है मंदिर,
दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो। शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।